राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बता दिया। उसके बाद उपाय बता रही हूँ, गुरु मंत्र बता रही हूँ। अब तो इष्ट भी बता देती हूँ आपको, किन की पूजा हफ्ते भर में करनी है, और भी जो मुझे बेटर लगता है आपके लिए मैं बताने की कोशिश करती हूँ और क्लैरिटी लाने की कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आए। अपना प्रश्न भी आप पूछना चाहो तो अपना प्रश्न भी आप पूछ सकते हो। आपने करना क्या है, सिर्फ मूलांक लिख के उसके अंदर प्रश्न अपना लिख देना, ठीक है। और उसके बाद आपने ये नहीं उसके अंदर लिखना बहुत लंबे लंबे, टू द पॉइंट क्वेश्चन लिखना, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आ सके आप पूछ ही क्या रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने प्रश्न को भेज देना है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो लकी विनर आप हो, बट वो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना वो आप जारी रखें, तभी अपने प्रश्न भेजिएगा। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है दिक्कतें बहुत हैं, काम बहुत है, आपको करना पड़ेगा और आप कर लोगे, आपके काम पूरे होंगे, लेकिन दिक्कतें काफ़ी हैं। आपने उपाय के तौर पे बेल पत्र लेके आपने शंकर भगवान को चढ़ा देना है। इस फिंगर से आप उस पर चाहे तिलक लगा दो, चाहे ओम लिख दो, लेकिन चंदन की पेस्ट से करना, ठीक है। उसको करके आप शंकर भगवान पे उसे अर्पण कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कहीं ना कहीं कुछ ऐसी है, कुछ ना कुछ एंड होता हुआ, लेकिन आप बड़ा मैच्योर बिहेव करोगे, क्योंकि ऐसा होता है कितनी बार हम काफ़ी चीज़ें समझ जाते हैं, लाइफ के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है कि जो चीज़ आई है वो एंड होगी, जो चीज़ हम कर रहे हैं वो ख़त्म होगी। यहाँ तो आप अपने समझ दिखाते हुए, समझदारी दिखाते हुए चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि आप समझ चुके हो जीवन मृत्यु क्या है, आरंभ और अंत, इन दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप समझ चुके हो। जब आप इतने तक समझ जाते हो तो आप डेफिनेटली रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे मुझे कैसे मालूम, यहाँ आपके कार्ड्स बता रहे हैं, तो आप समझदारी से काम लेते हुए बड़ी शांति से, बड़ी पीसफुली उस चीज़ को आप हैंडल करते हुए दिखाई देते हो। वेडनेसडे वाले दिन क्या चीज़ आपके लिए रह रही है, यहाँ आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। वो आपको मेडिटेशन में भी हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं। वो कोई लेडी है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रही है, इमोशनल सपोर्ट भी दे रही है। तो यहाँ पे आपके लिए फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। आपको खुद को वो इस तरह से फील करोगे, हाँ तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे आप ये अंडरस्टैंड कर लोगे कि मुझे आखिर करना ही क्या है, ठीक है। तो जब यहाँ पैम्परिंग मिल रही है तो पैम्परिंग ले लो ना, थोड़ी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ कुछ हेल्थ आपकी डाउन रह सकती है। तो नॉर्मली अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करो, अपनी हेल्थ को जो है बेटरमेंट की तरफ ले जाओ, और ख़ुद को, अपने आप को शांत करने के लिए यहाँ पे ध्यान भी बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि अंतर आत्मा से आपको सब चीज़ें साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आपको अंदर से जागरूकता आ रही है, आपको समझ आ रही है चीज़ों की, लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपकी अपनी मेहनत का आपको लाभ मिलेगा, किसी और से कुछ प्राप्ति नहीं होगी, आपने खुद ने श्रम किया है, उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिलेगा। अब उसके बाद अंतरात्मा भी बहुत सारी बातें आपको समझाने वाली है, आपको बताने वाली है किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जिस तरह से भी रिजल्ट निकालना है अपने लिए बेटर निकालना। बाकी मेडिटेशन वेडनेसडे को भी ज़रूरी है और थर्सडे वाले भी दिन ज़रूरी है, ठीक है। अपने मन को इधर उधर डामाडोल होने मत दो। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आप बहुत सख्ती से काम करवाते हुए, ठीक है, किसी से आप बहुत सख्ती से काम करवा रहे हो, ठीक है, ओके, कई बारी काम करवाना पड़ता है, सख्ती से ही करवाना पड़ता है, तो वो आपके अंदर थोड़ा-सा चाहिए ही है इस टाइम, ठीक है। अगर आप बहुत लीनिएंट होके काम करवाओगे तो आपके काम नहीं होंगे, ठीक है। आप किसी के साथ कुछ बात करोगे तो थोड़ा सख्त तरीके के साथ बात करने की कोशिश करोगे। वैसे भी आपने राहु की वीडियोज़ मेरी देखी तो रखी हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ राहु पे भी बना रखी हैं। उसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि राहु जो है वो एक तरह से एक डिसिप्लिन्ड सा तरीका बना लेता है अपना, कि भाई हाँ ये करना है तो यही करना है, वो करना है तो वही करना, उससे ऊपर बाहर कोई बात ही नहीं निकलनी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आपने अपना एक तरीका बना लिया बात करने का, आप उसी तरीके से बात कर रहे हो, तो यहाँ रिजल्ट भी निकाल लोगे। विश्वास करो,
अब भगवान पे विश्वास करो, खुद पे विश्वास करो कि रिजल्ट निकल आएंगे। तो ज़्यादा ओवर रोब मत जमा देना। जब ये हमें मालूम ही पड़ रहा है कि रिजल्ट निकल आएंगे, भरोसा करके चलो भगवान के ऊपर, तो बिल्कुल ज़्यादा पैनिक नहीं करना, ठीक है, परेशान नहीं होना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप कुछ बदलाव करते हुए, दिन तो साधारण रहेगा, कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन दिमाग और दिल दोनों एक साथ समझ रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहाँ आपको किसी के लिए बहुत अच्छे मन से रिगार्ड भी आ रहा है, कुछ अच्छा करने की भी कोशिश कर रहे हो, और उसके बाद दिमाग जो है वो भी अच्छी तरह से आपको ये रास्ता दिखा रहा है कि हाँ ये काम सही हो रहा है। कोई स्थान परिवर्तन करते हुए, कहीं जाते हुए, कहीं एक जगह से शिफ्टिंग, कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। ऑफिस का फर्नीचर चेंज हो सकता है, घर का फर्नीचर चेंज, या कुछ ना कुछ आप अपने बैठने की जगह में कुछ चेंजेस, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे आप चेंजेस लाते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। बाकी दिन में बहुत अच्छी कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं है, नॉर्मल दिन है, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, बस यही साधारण सा दिन रहने वाला, कोई खास बहुत अच्छी अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। यही बहुत अच्छा है कि आप अंदर से जागरूक हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो और समझ रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ ऐसा है कि आप एक काम की तरफ बढ़ तो रहे हो, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, अगर दो लोग हैं ना, तो उन दो लोगों में से सिर्फ अकेले आप ही चलते जा रहे हो। सामने वाला बंदा बिल्कुल एक ही मोशन में खड़ा हुआ है, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव दिखा रहा। तो बैठो, उसके साथ बात करो कि क्या मैं ही हमेशा अपने आप को दौड़ाती रहूं या दौड़ाता रहूं, क्या मैं ही सारा कुछ करने की कोशिश करूं, क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता। यहाँ पे बैठो और बैठ के इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करो और कॉम्प्रोमाइज करो, ठीक है। उस सामने वाले बंदे को भी बताओ कि उसे भी कुछ काम करना है। आप ही लगातार खड़े हो तो भी आपका ही दिमाग चलता रहे, काम बैठे हो तो भी आप ही का दिमाग चलता रहे, खड़े हो तो भी आप ही काम करते रहो, बैठे हो तो भी आप ही काम करते रहो, अर्थात दिमागी और शरीर तौर से दोनों तरह से आप ही अपने आप को थका रहे हो, सामने वाला कोई कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर सोचो ना कि कुछ काम उस पर भी डालो, तो बैठो और तरीके के साथ उस पर भी कोई काम डालने की कोशिश करो। सारे काम आपके नहीं है, ठीक है। हमने सारे कामों का ठेका नहीं लिया हुआ, बाकियों को भी डिवाइड करके दो, उनकी भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र। देखो यहाँ पर आपको दिखावा नहीं करना कि हाँ मुझे मेडिटेशन आ गई है या मैंने मेडिटेशन कर ली है। तो यहाँ जो कनेक्शन है, भगवान जो कार्ड्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपको बड़ा शांत तरीके से करना है, अंदर की तरफ ही करके। कितनी बार हम बाहर बोलते हैं ना, ओम ओम लम रम यम, ये सब हम बाहर ही बोलते रहते हैं ना। तो यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आपने बाहर नहीं बोल के इंटरनल करनी है, ठीक है, शांति के साथ, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यूं आवाज़ आनी चाहिए, यानी कि वो अंदर गूंजना चाहिए, ओम अंदर गूंजे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ आपका ऐसा इशू है, ठीक है, जो अभी तक आपका सॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है, यहाँ सॉल्व नहीं हुआ था, तो वो भी इस हफ्ते जो है आपका एक रिजल्ट लेता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको उस चीज़ का। तो इस चीज़ के अंदर अब आपको समझ में आ गई आपने क्या करना है। देखो आपने क्या करना है, या तो आप अपने घर में शंख ला के रखो, ठीक है, नहीं तो विष्णु जी की आराधना कर लो, वो शंख में जल भर के आप सारी तरफ जो है छिड़को। अगर ये नहीं कर सकते, शंख नहीं ला सकते इस हफ्ते, या ऐसा कभी होता है हम लोग नहीं वो कर पाते, तो विष्णु जी की किसी भी स्वरूप में आराधना करना, वो आपके लिए अच्छा होगा। पीच कलर आपके लिए बड़ा फेवरेबल होगा, ठीक है। तो आप उस पीच कलर को जो है धारण कर सकते हो, वैसा थ्रेड पहन सकते हो, वैसा तिलक लगा सकते हो, बिंदी लगा सकते हो, वॉट एवर आपको जिस तरह से भी अच्छा लगे, उस कलर को अपनी लाइफ के अंदर जो है आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।